बीजेपी का दावा 2 करोड़ रोजगार हर साल का भी था। बीजेपी का दावा महंगाई कम करने का भी था। उनका स्विस बैंक से पैसा लाके 15 लाख सबके खातों में डालने का भी था दावा। किसानों की आमदनी दूनी करने का भी दावा था। इसलिए बीजेपी का या प्रधानमंत्री के दावे का मतलब जनता की नजरों में खत्म हो चुका है। लेकिन लोगों को 10 साल बाद एहसास हो गया है इनके पास झूठ के बुलंदे के अलावा कुछ नहीं है। 4 जून को हम लोग बात करेंगे और नंबर जरूरत के होंगे, जरूरत 272 की, उससे ज्यादा लोग स्वतः तैयार, लोग एकदम परिवर्तन के लिए कमर कसे। 10 साल से बड़ा राज करने को किसको मौका मिलेगा? वो भी इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार। रेड माइक में आपका स्वागत है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं धर्मेंद्र यादव जो आजमगढ़ से सपा। पहला सवाल तो आपसे ही जुड़ा हुआ। 2022 में आपने चुनाव लड़ा जिसमें आपको कामयाबी मिली। इस बार आपको क्या हुआ? बहुत ऐतिहासिक जीत हुई और 2022 में किन्हीं परिस्थितियों में जो हार हुई है उस हार से आजमगढ़ की समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता और आजमगढ़ का आम जनमानस आहत है और लोग जवाब देंगे इस चुनाव में, उसका बदला लेंगे हार का। यूपी में आप कांग्रेस के साथ हैं, इंडिया गठबंधन है। बीजेपी दावा करती है कि ज्यादातर सीटें वो जीतने जा रही है। पिछली बार आप लोगों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, इस बार आपकी क्या उम्मीदें हैं यहाँ? देखिए, बीजेपी के दावे की वैल्यू खत्म हो चुकी है। दावे की वैल्यू उसकी रहती है जो दावे के बाद काम करे। बीजेपी का दावा 2 करोड़ रोजगार हर साल का भी था। बीजेपी का दावा महंगाई कम करने का भी था। उनका स्विस बैंक से पैसा लाके 15 लाख सबके खातों में डालने का भी था दावा। किसानों की आमदनी दूनी करने का भी दावा था। इसलिए बीजेपी का या प्रधानमंत्री के दावे का मतलब जनता की नजरों में खत्म हो चुका है। अब वो कुछ भी कहें, नंबर बताइए कितनी अब वो जीत रहे कुछ हैं? भी कहे, जनता मानने को तैयार नहीं है। नंबर ऐतिहासिक होंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बीजेपी 400 से शुरू की थी, लगभग 150 पे आ चुकी है। चुनाव जब शुरू हुआ था, तारीखें आई थी, तो 400 से नीचे बात नहीं कर रहे थे बीजेपी वाले। आज अगर 400 की बात करो तो फिर उनका बॉडी लैंग्वेज आप चेक करो। प्रधानमंत्री हमला करते हुए कहते हैं कि यूपी के लड़के राहुल और अखिलेश, उसमें क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री यूपी की बदौलत प्रधानमंत्री बने 2 बार, लेकिन उन्हें यूपी के लड़के बर्दाश्त नहीं हो पा रहे। इतना क्षेत्रवाद उनके दिल में है, इतने छोटे दिल के हैं। ये तो यूपी वाले अब जवाब देंगे इसका। मेरा अगला सवाल था कि दलित अभी भी मायावती के साथ हैं। और दूसरा इससे जुड़ा हुआ सवाल ये था कि बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट्स उन्होंने उतारे हैं। जीत की संभावना हो ना हो, लेकिन आपका नुकसान तो हो सकता है। देखिए, चाहे दलित भाई हो, चाहे हमारे मुसलमान भाई हो, चाहे हमारे पिछड़े भाई हो, चाहे समाज के जितने प्रगतिशील, संविधान, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हों, आज सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे हैं और सबका उद्देश्य एक ही है, देश का संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, भविष्य में देश में तानाशाही ना हो, ऐसी परिस्थिति से देश को बचाना है और सारे लोग आज एक मंच में हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन यानी आप लोगों की सरकार बनेगी तो आप बुलडोजर चलवा देंगे राम मंदिर पे। जो क्यों चलवा देंगे? उनसे पूछे क्यों चलवा देंगे? और क्या प्रधानमंत्री ने बना दिया? आप सारिक साहब, 90 से लेके 93 के बीच जो राम मंदिर आंदोलन का चरम था, उस समय के सदैव नेताजी की स्पीच सुनिए, उनके बयान सुनिए। हर मौके पर उन्होंने यही कहा था कि 2 रास्ते हैं, या तो बातचीत से रास्ता निकले या न्यायालय के फैसले का इंतजार हो। और आज जो राम मंदिर बना है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद बना है। जब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से बना है, हालांकि बीजेपी को सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस साहब पर भी भरोसा नहीं है। अगर भरोसा होता तो चुनाव आयोग की चयन समिति से उनको बाहर नहीं किया करते हुए। ये जिनको खुद न्यायालय पर भरोसा नहीं है, लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, वो दूसरों पे आरोप अपने लगाएंगे। मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर के काफी हमला बोला जा रहा है। आंध्र प्रदेश में जिनसे उनका गठबंधन है वहां वो कह रहे हैं कि 4% देंगे। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम हिंदुओं का रिजर्वेशन लेकर मुसलमानों को नहीं देंगे। रिजर्वेशन पे आपका क्या कहना है? ये ना हिंदुओं को दे रहे हैं ना मुसलमानों को, ये केवल भाषण दे रहे हैं और जनता भाषण से परेशान हो चुकी, आज ही जा चुकी है।
अगर हिंदुओं को रिजर्वेशन देते 350 डायरेक्ट आईएएस की भर्ती की है। एक बैकवर्ड, एक दलित, एक आदिवासी का नाम गिना दें बीजेपी के लोग कि किसी को भी उसमें समावेश किया हो। ये ना हिंदुओं को दे रहे हैं, ना मुसलमानों को दे रहे हैं। इनको कहते उन्होंने लिया, उनको कहते इन्होंने लिया। लेकिन लोग बहुत जागरूक हैं। अब इनके झांसे में, इनकी बातों में कोई आने को तैयार नहीं है। इनसे मैं कहूंगा जो मन में आए और कह लो। क्या इस बार चुनाव जो मुद्दों पे लड़ा और जा रहा है? तमन्ना बची हो, आज 20 तारीख है, 30 तारीख तक का और प्रचार प्रसार होना है, 10 दिन का बचा है चुनाव। जो तमन्ना हो और कह लें, कोई कमी न छोड़े कहने में, क्योंकि इनके पास भाषण अलावा कुछ है नहीं। फिर भी जनता इस बार इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी और दिखा चुकी है। अब इनके बस की बात नहीं रोक पाना। मेरा ये अगला सवाल था कि भीड़ पैमाना आप लोग बताते हैं कि भीड़ काफी थी। फूलपुर में देखें तो अखिलेश और राहुल गांधी भाषण भी नहीं दे पाए। कन्नौज में था, काफी जगह आप लोगों को क्राउड काफी अच्छा आ रहा है। लेकिन क्या भीड़ पहले भी आती थी, वोट नहीं डलते थे? क्या इस बार लगता है नहीं, कि लोगों आई हुई भीड़ वोट में परिवर्तित होगी? वोट परिवर्तित ही नहीं होगी, भीड़ तो वोट देगी। ये भीड़ का जहां भी कन्विंस जिस किसी को भी कर पाएंगे, जहां तक इनके संपर्क और संबंध होंगे, वहां तक कन्विंस करके देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। क्या ये कहें कि इस बार चुनाव मुद्दों पे आ गया? बिल्कुल मुद्दों पे आ गया है। संविधान बचाने का मुद्दा है, लोकतंत्र बचाने का मुद्दा है, किसानों की आमदनी का मुद्दा है, नौजवानों को रोजगार का मुद्दा है, अग्निवीर की योजना खत्म करने का मुद्दा है, सरकारी कर्मचारियों के सामने पुरानी पेंशन का मुद्दा है, संविदा कर्मचारियों के सामने स्थायीकरण का मुद्दा है। इस बार जनता मुद्दों पे वोट डाल रही है और इसीलिए बीजेपी हार रही है। आप सोचिए, पूरा चुनाव प्रचार अभियान का लगभग आखिरी चरण आ रहा है। कहीं भी बीजेपी के लोग गंभीर बात नहीं कह पा रहे, एक उपलब्धि नहीं गिना पा रहे, क्योंकि 10 साल इन्होंने लफाजी से देश चलाया, अब नहीं चलने वाला। क्या इस बार आप लोग भी सीख गए हैं? क्योंकि वो आप हमेशा कोशिश ये रहती थी कि आपको अपने पिच पे लाकर वहां बैटिंग करने सवाल को देखा सीखने का नहीं है कि आप अपने मुद्दों पे टिके रहे। बुरा न मानिएगा सारिक साहब, जो देश की मीडिया ने प्रधानमंत्री के चेहरे को पेश किया था 14 से लेकर अब तक, लोगों ने भरोसा कर लिया। हमारा हिंदुस्तान के लोग स्वभावतः भावुक लोग हैं। जो लोग सच्चे होते हैं वो मानते हैं कि सामने वाला भी सच बोल रहा होगा। लेकिन लोगों को 10 साल बाद एहसास हो गया है, इनके पास झूठ के बुलंदे के अलावा कुछ नहीं है, इनके पास जुमलों के अलावा कुछ नहीं है। अगर कुछ होता तो दिखता। 10 साल से बड़ा राज करने को किसको मौका मिलेगा? वो भी इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार। राजा भैया जो है उन्होंने कहा कि वो किसी का समर्थन नहीं करते हैं। वो कितना बड़ा फैक्टर है? कोई फैक्टर नहीं। राजा भैया जी, उनका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है और मैंने पता भी नहीं किया वो किसका समर्थन कर रहे नहीं कर रहे, घर बैठे हैं या मैदान में, मुझे जानकारी नहीं। और इन बातों से हो सकता है एक आध सीट पर कुछ प्लस माइनस बात हो, बाकी बहुत बड़े प्रदेश में कोई बड़ा असर नहीं पड़ने जा रहा है। बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो अगर हम फिर से वही बात करेंगे कि आप इंडिया गठबंधन की सरकार आने की 100%। 100%। 4 जून को हम लोग बात करेंगे। और नंबर जरूरत के होंगे, जरूरत 272 की, उससे ज्यादा होगी। 272 पे बहुमत है देश की संसद में, उससे बड़ा नंबर होगा। आपके क्षेत्र पे आते हैं। पिछली बार आपकी हार की मुख्य वजहों में से एक वजह गुड्डू जमाली थे, जो बसपा के टिकट पे थे। वो इस बार आपके साथ हैं, तो आपकी राह ज्यादा आसान है। निश्चित तौर पे जमाली साहब के आने से एक बड़ा एडवांटेज मिला है, समर्थन मिला है और एक स्वाभाविक तौर पे जो लाभ होना चाहिए क्षेत्र के अंदर वो मिला है मुझे। और जमाली साहब ने भी कई मौकों पे, कई मंचों पे कहा है, आज भी अभी मौजूद है, चुनाव में उम्मीदवार धर्मेंद्र जरूर है, लेकिन चुनाव मेरी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। इन्होंने इस बात को कई सार्वजनिक मंचों से कहा है और उनके सारे साथियों का समर्थन मिला है। जहाँ जमाली साहब का स्थानीय स्तर पर समर्थन मिला, वही पूरे देश का बदला हुआ मामला, उसका भी फायदा आज मिलता है। आप कह रहे थे कि इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, आप लोग सिर्फ नेता जो है वो तड़का लगा रहे हैं। नहीं, मैं नेता लोगों को जो अपना काम करना है जी वो कर रहे हैं, प्रचार प्रसार का, लेकिन जनता इस बार स्वतः स्फूर्त बहुत है। जहाँ पहले चुनावों में जाके हम लोगों को मनाना पड़ता था, समझाना पड़ता था, आज लोग हम लोगों से कहते हैं यहाँ समय ना खराब करो, यहाँ तो हम दे ही रहे हैं, अगली जगह जाओ। आप हमसे बता रहे थे कि इस बार जो भी आपने कहा उससे जोड़ देते हैं कि इस बार आपको किसी को मनाने नहीं जाना पड़ेगा। नहीं जाना, लोग स्वतः तैयार हैं, स्वतः तैयार। लोग एकदम परिवर्तन के लिए कमर कसे। परिवार के बहुत ज्यादा लोग लड़ रहे हैं। कोई नई बात नहीं, 14 में भी लड़े थे। प्रधानमंत्री कहते हैं परिवारवाद है। प्रधानमंत्री के पास इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं बचा है।
प्रधानमंत्री की साख खत्म हो गई। इसलिए मैं प्रधानमंत्री से कहूंगा, आप याद करिए 14 में भी हम 5 लड़े थे, 19 में भी 5 लड़े थे, 24 में ही परिवारवाद क्यों दिख रहा है? क्योंकि 24 में प्रधानमंत्री के पास अपनी उपलब्धि गिनाने को कुछ बचा नहीं है, इसलिए विपक्ष के ऊपर बेबुनियाद आरोप। अरे हम लोग चुनाव के मैदान में गए, 5-5 लड़े, 5 जीते। पिछले चुनाव में 5 में केवल 2 ही लोग जीत पाए थे, 3 लोग हार भी गए थे। ये जनता की अदालत में जो जनता फैसला लेगी, लेकिन जनता इस बार छोड़िए परिवार की सीट है, ये तो आप बहुत छोटी बात कह रहे हो। इस बार जनता सहारनपुर के बॉर्डर से शुरू करिए और इधर बलिया बॉर्डर तक चले आइए, एक तरफा लहर चल रही है और वही उम्मीदवार चुनाव हारेगा जिसका दुर्भाग्य होगा। जनता चुनाव नहीं हराना चाहती, कॉन्फिडेंट है कि एकदम अपने साथ, अपनी सीट के साथ। और हमें तो मैं कह रहा हूँ, बहुत सच्चाई से कह रहा हूँ, आजमगढ़ का छठा चरण होने का मुझे अतिरिक्त फायदा ये मिल रहा है कि जो उधर से हवा चल रही है वो कहीं ना कहीं आजमगढ़ के लोगों के बीच में और ज्यादा पार्टी की लोकप्रियता बढ़ा रही है। लेकिन अगर देखें तो आप भी बता रहे थे कि 1.5 महीने में बहुत कुछ बदल गया, एकदम बदल गया। आप ही के चैनल कह रहे थे सिंगल डिजिट होगी, कोई 2 बता रहा था, कोई 4, कोई 6। आज जरा उन्हीं चैनलों से बात कर लो। यही बीजेपी के लोग कहते थे हम 400 पार करेंगे, आज कोई बीजेपी वाला 400 पार की बात करे। यूपी में अपने नंबर्स बताइए। वो राष्ट्रीय जी बता चुके हैं, आप भी बता दीजिए। वही डिट्टो 79 तय है, 80वें पे संघर्ष चल रहा है। वो 7वां चरण है, सब लोग मिलकर हो सकता है उसको भी जीत के लाएंगे। शुक्रिया धर्मेंद्र यादव जी, आपका आपसे बात करने के लिए। तो रेड माइक पर आपने अभी धर्मेंद्र यादव से सुना, इनका कहना है कि इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, चुनाव मुद्दों पर हो रहा है और 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बीजेपी अपनी ज्यादातर सीटें जो उसने जीती थी उससे बहुत नीचे आने वाली है। और साथ ही ये भी कहा है कि आजमगढ़ की सीट उनके लिए इस बार मुफीद साबित होगी और वो यहाँ से भी जीत हासिल करेंगे। तो आजमगढ़ से शारिक खान, रेड माइक के लिए।